और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफा भट्ट कई सीनियर लीडरों के साथ पार्टी से मुस्तफी हो गए हैं। मुस्तफा भट्ट व दीगर लीडरान ने पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद को अपना इस्तीफानामा रवाना कर दिया है। पार्टी से मुस्तफी होने वाले लीडरों में मंसूर मागरे, आगा सईद मोहम्मद हुसैनी, एजाज यूसुफ, मोहम्मद फहीम रेशी, सईद अकील व दीगर दर्जनों अफराद शामिल हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ डिवीजनों से ताल्लुक रखने वाले पार्टी कारकुनान और लीडरान ने डीपीएपी से मुस्तफी होने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं महबूब मुस्तफा भट्ट। सांबा जिले के विजयपुर में आज शाम एम्स की ज़ेर तामीर इमारत में अचानक आग नमूदार हो गई। आग लगने की वारदात के बाद सांबा पुलिस और फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इतलात के मुताबिक आग पहली मंजिल की ओपीडी में नमूदार हुई, जो कि मामूली थी। ज़ेर तामीर इमारत में एयर कंडीशनिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। मौके पर पहुंची टीम ने पूरे सांबा ने अब हालात का इसका जायजा लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं और ये सब देखने को मिला और इमीडिएटली हमने फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट किया और यहाँ के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पीसीआर में भी इंफॉर्मेशन दी और मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे 640 के आसपास आ गया। पता चला कि टावर नंबर 6 में सेकेंड फ्लोर पे बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट सर्किट जिसके कारण को पूरा एसेस किया जाएगा। फायर इंसिडेंट हुआ है। सबसे पहले हमने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व ना हो और जितने भी लेबरर्स काम कर रहे थे, इंसिडेंटली आज संडे को लेबरर्स अंदर नहीं थे बिल्डिंग में, बट आसपास में लेबरर्स से उनको हटाया गया और फायर ब्रिगेड को जो है 6:55 तक फायर ब्रिगेड ने पूरा अपना आग बुझाने का काम जो है वो कंप्लीट करके और चल ही रहा है। तो हमारे को इन्फॉर्मेशन पहुंचने के आधे घंटे के अंदर अंदर आग पे पूरा कंट्रोल हो गया है और ये एसेस किया गया और अभी इंश्योर किया गया है कि देयर इज नो डैमेज, नो ह्यूमन डैमेज और अगर छोटी मोटी चोटें किसी को नहीं आई हैं, जितना मेरे को भी पता चला है। फिर भी हमने एहतियातन यहाँ पे 3 एम्बुलेंसेस को स्टेशन किया है और फायर ब्रिगेड की 2 और गाड़ियाँ तैनात की हैं और यहाँ पे जो भी लोग काम करें उनको ये हिदायत दी है कि पहले पूरे कारणों को जांच कर ली जाए और अगर ऐसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है तो पूरा बिजली बंद करके उसको पूरा एसेस करके तारों को चेक करके और नई वायरिंग करवा के तब ही इसको एक्टिवेट करवाया जाए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने उधमपुर में भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में संत इशूज प्रेसर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने यहां सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिसे वहां मौजूद हाजरीन ने खूब सराहा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे में तालीम का होना शद है और तालीम समाजी तब्दीली का सबसे ताकतवर जरिया है। हमारे लड़कों और लड़कियों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने तालीमी साल ही साइंसी, तनकीदी, हिकमत और इक़्तिदार को अपनी शख्सियत को निखारने के लिए तैयार करें। शिक्षा संसार का सबसे शक्तिशाली साधन है जो पूरे समाज एवं राष्ट्र का रूपांतरण कर सकता है। बच्चों एवं शिक्षकों को ये जानने की आवश्यकता, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा ही जीवन है। इसलिए आपके क्लास में एक बच्चे का प्रवेश उसके लिए नए जीवन में प्रवेश करने जैसा होता है। मैं समझता हूं भारतीय विद्या मंदिर विद्यालय उधमपुर परिसर की 35 कक्षाओं में शिक्षा के माध्यम से आप राष्ट्र की मजबूत नींव का निर्माण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये प्रकल्प हमने संत ईश्वर परिसर में प्रारंभ किया है। जैसा आप देख रहे हैं, ये 10 एकड़ का परिसर है। इस परिसर के अंदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों को शिक्षा दी जाए और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चों को अच्छी शिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य मिले, ऐसा सोचकर इस कार्य को प्रारंभ किया गया। आज इस परिसर का
विधिवत लोकार्पण हुआ है। महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ। अभी सिर्फ इसमें हमारा लगभग कहा जाए 10 से 15% भूखंड जो है उपयोग में आया है। बाकी भूखंड में भविष्य में अनेक योजनाएं हैं। इसमें यही परिसर 3 गुना बढ़ेगा। टंगमंग में मुसलसल बारिश की वजह से बारामूला से बाबा ऋषि टंगमंग जाने वाले 701 कौमी शहरों को मुसलसल बारिश की वजह से कई मकामात पर शदीद नुकसान पहुंचा है, जिनमें चोंटी पत्थरी, नंबलनार और बाबा ऋषि के मकामात काबिल जिक्र है। मिट्टी के तोदे यानी लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मकामात पर सड़क ढह गई है और हिफाजती बांध भी गिर चुके हैं और राबता भी मुनक़ता हो गया है। राहगीरों और गाड़ियों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। राहगीरों और मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि वो हाईवे की जल्द मरम्मत करें। सर हर जगह पे यही हाल है। वरना ये आप देख सकते हैं ये रोड तो बाकी कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा है, बट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है हमें। सर आप खुद देख सकते हैं कि ये मटेरियल क्या लगा हुआ है इस रोड में। हम अब यही चाहते हैं कि लोगों को मुश्किलात ना हो, अब इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बारामूला से बाबा ऋषि जो रोड जाता है बहुत ही खस्ता हालत में है यहाँ एक जगह पे, और यहाँ मुश्किल है गाड़ी को चढ़ना और उतरना। खुदा न खास्ता अगर कोई कहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पूरी तरह नज़र मारें और यहाँ ये रोड अच्छी तरह देखें और ये कितनी खस्ता हालत में है। मेरे ख्याल में ये सही मटेरियल इसमें नहीं लगाया गया, इसलिए ये रास्ता खराब हो गया पानी की वजह से, मटेरियल की वजह से। हम यहाँ पे रोज चलते, गाड़ी में भी मुश्किल हो रही है, गाड़ी में भी नुकसान हो रहा है। इतनी मुश्किलात हो रही है सर कि आप पूछो ही मत। यहाँ से भी और वहाँ से भी पूरा रोड दबा हुआ है, जान का भी खतरा है, गाड़ी का भी खतरा है। रात खतिस रात गो नुकसान ये आय गाड़ आस और पका फुटस पट पत टंगमर्गी पे मंगना पत गई गाड़ ठीक पत वतिस रात कह बजे टंग बाबा ऋषि। डिमांड क्या वन रोडस गए जल्द को जल्द ग। तो लोग जो है ड्राइवर्स है, मुकामी राहगीर है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये रोड जो है ढह गए हैं। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे ये रोड जो है ढह गए हैं और इसको नुकसान पहुंचा है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पर मरम्मत की जाए और ये रोड जो है और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ इसमें नुकसान पहुंचा है इसको आम रफ्त के लिए बहाल किया जाए और अच्छा बनाया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा ऋषि चूंट पत्री से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट खोड बुलाक के प्रधान रेशम लाल की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सुशील शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर माजूर अफराद को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। आज हमारी मंथली बैठक जो खोड़ में मुनक्कद हुई है, हर महीने लास्ट एतवार को होती है। तो आज हमारे लोग जो इकट्ठे हुए थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग लोग भी आए थे, दिव्यांग लोग सभी इकट्ठे हुए थे। उनका यही कहना है कि फरवरी महीने के बाद पेंशन बंद कर दी गवर्नमेंट। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर आर्डर नंबर 156 निकाला आपने, तो एक आर्डर ये भी निकाल दो कि सभी लोगों की पेंशन बंद है। क्यों हमारे लोगों को ऐसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक तो वो उनको ऊपर आर्डर थोप दिया कि ऑनलाइन करवाओ। ऑनलाइन हमने कहा कि हमारा जो है 4 डिपार्टमेंट में डाटा पड़ा हुआ है, आप बाहर से ले लो। समाज कल्याण विभाग में है, सीएमओ ऑफिस में है, बैंक में है, और जहाँ तक हमारे लोगों ने यूडीआईडी बना दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी है, मगर उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। और ये जो 2 महीने से इन्होंने पेंशन बंद कर रखी है हमारी, हमने इस महीने देखना है, अगर अगले महीने हमारी पेंशन नहीं आई इन 2 महीनों की, तो हम अगला रणनीति बना के सरकार के खिलाफ मुजाहरा करेंगे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और जहाँ तक हो सके हम भूख हड़ताल भी करेंगे। मैंने आज अपने मेम्बरान को यही बात बोली है कि थोड़े दिन वेट करो, उसके बाद अगर नहीं आती है तो फिर उसके बाद। 2 पाकिस्तानी शहरी बाप बेटे मोहम्मद अब्बास उम्र 42 साल और उसके वालिद अब्दुल हमीद साकिना पुलिस PGOK, जिन्हें एक रोज कबल हिंदुस्तानी फौज ने पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हुए गिरफ्तार किया था। 24 घंटे के अंदर शाम देर गए इंसानियत की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज चक्का था, बाग के रास्ते लौटा कर भारत वापस आ गए। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी बाप बेटे दोनों को नए कपड़े और तोहफे भी दिए, जिसके
जिसके बाद इसे पुंछ पुलिस के SHO रीजनल मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार गुलपुर की मौजूदगी में चक्का था बाकी रास्ते पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया गया। जो थे सरहद अबूर करके हमारे एरिया में दाखिल हुए थे, उनको आर्मी ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करके आज जो है उनको वतन वापस जो है भेज दिया गया है। तकरीबन 6:10 शाम को जो है गेट खुला और 6:25 पे हमने उनको वापस करके तो गेट बंद किया है और हम उनको अपने जो उनके मुल्की एहलकार थे उनके हवाले करके वापस आ रहे हैं। हाँ, ये दोनों बाप बेटा था, एक का नाम मोहम्मद अब्बास था और दूसरे का नाम अब्दुल हमीद। तो रहने वाले कहाँ के थे सर? ये पोलस के POK के रहने वाले थे। महकमे तालीम की जानिब से ATT अनिल ट्रांसफर ड्राइवर ट्रांसफर पॉलिसी इसातिज़ा कमेटी के लीडरान ने सवाल खड़े किए हैं। टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन खान ने और जिला सदर कुपवाड़ा साहिल बशीर ने महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जाती मुखातब की अपील की है ताकि इसातिज़ा को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि वो इस मामले में संजीदगी से गौर कर रहे हैं ताकि इसातिज़ा को मुश्किलात का सामना मजीद न करना पड़े। ट्रांसफर पॉलिसी में एक बहुत बड़े सेक्टर को इग्नोर किया गया। हम ये कहें कि जो रहबरी तालीम तर्ज पर लगे हैं उनको सरकार ने फिर ग्रेड 2 में लाया, उनकी कन्फर्मेशन हुई, उनका टाइम बॉन्ड हुआ, उनको नॉर्मल पोस्ट पे डाला गया और आज की डेट में अगर उनको ट्रांसफर से बाहर रखा जाए तो शायद उनकी शख्सियत पर ही नहीं बल्कि उन तलबा व तालिबात की शख्सियत पर भी असर पड़ेगा जो हमारे स्कूलों में ज़ेर तालीम है। आपके वसादत से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर नजरसानी करें और बहुत जो RET उस्ताद हैं 40,000 की उनको इग्नोर किया गया है उसमें। तो आपके माध्यम से आपकी वसादत से मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी इस ट्रांसफर जिम्मे में लाया जाए। अगर उनको ना नहीं लाना है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के नाम पे, रेशनलाइजेशन के नाम पे या डिप्लॉयमेंट के नाम पे वो भी रोक दिया जाए। There will be win-win situation for all because all teachers are working for the same government, for same education department, for the betterment of the city at large। हम उनको नहीं बताएंगे कि आप बच्चों को पढ़ाओ और आप खुद दर-बदर हो जाओ। तो this is an inclusive policy, transfer policy is an inclusive policy। No teacher will be annoyed, no teacher will feel dissatisfied। सबके लिए विन-विन सिचुएशन होगी और it will be our pride कि if our teachers are happily discharging their duties and they are not put to any embarrassment or to any situation where their domestic problems arise। मोहम्मद अमीन खान सदर टीचर्स फोरम जम्मू कश्मीर सदर जिला कुपवाड़ा ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ये बातचीत की। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल HSS गंडू मोहम्मद अयूब शेख, स्कूल स्टाफ, तलबा, PRIS ने स्कूल की इमारत और शेल्टर फराहम करने पर डोरा इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने डायरेक्टर फॉरेंसिक फ्लैग जम्मू कश्मीर शाहिद सलीम से इजहार तशक्कुर किया। SHO कस्बे गंडोला के मरकजी इलाके में है और इस वक्त जुमला 700 तलबा रजिस्टर्ड थे। 700 तलबा के लिए 10 क्लासरूम्स और असातिज़ा हैं। उन्होंने हुकाम से हेल्थ डिपो की जमीन को स्कूल एजुकेशन मुंतकिल करने के लिए ठोस इकदाम करने की दरख्वास्त की। पहले अपने जितने भी PRIs हैं उनका और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनमें स्पेशली हमारे DC साहब हैं, हमारे SDM साहब हैं, डॉक्टर शाहिद सलीमदार साहब हैं, इन लोगों का और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर कुछ पॉसिबल हुआ, आप लोगों के कोऑपरेशन और आप लोगों की वजह से वो आपने आवाज़ उठाई, वो आवाज़ कहीं तक पहुंची तभी पॉसिबल हुआ। इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा एक इनिशिएटिव ये है कि पहले हम हर बच्चे को एक प्रॉपर सीटिंग दे दें, सीटिंग के बाद प्रॉपर क्लासरूम एनवायरनमेंट दे दें और उसके लिए थोड़ा सा हमें थोड़ी बिल्डिंग के अंदर दिक्कत है, कोशिश करेंगे हम फिर दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिव्यू करने की PRI से और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात के हवाले से बीजेपी यूनिट हल्का देवसर के बोनीगाम इलाके में आज वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद होने के अलावा प्रोग्राम मन की बात को निहायत जोश खरोश के साथ सुना गया। सीनियर लीडर आबिद हुसैन खान, आसिफ मसूदी के अलावा दीगर लीडरान और वर्कर्स ने शिरकत की और प्रोग्राम की सराहना करते हुए इसे अवामी मुफाद के हक में करार दिया। हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं
कि आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो अमेरिका के पास नहीं था। उन्होंने 60 मन की बात आज तक जो वहाँ का प्रेसिडेंट है पार कर पाए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी आज उन्होंने मन की बात की ओर से एक शतक क्रॉस करके ये आवाज़ दी कि मन की बात की ओर से जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं उनको बोझ हल्का हो, मन हल्का हो। ताकि कैसे वो मन हल्का हो, जब मन की बात लोग सुनते हैं उससे उनको पता चलते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम कितने सेंटर की तरफ से, स्टेट की तरफ से आम जनता को कैसे राहत मिले। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें आम जनता चाहे किसी भी रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, हर कोई उसको सुनने के लिए तैयार है। जैसे आज मसूदी साहब ने कहा करोड़ों के तादाद में 10 करोड़ से ऊपर लोग आज मन की बात सुन रहे हैं। ये एक इंडिकेशन है, लोग इस चीज से वाकई खुश है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो मन की बात में कहते हैं वो सच सफल हो रहा है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। कहा पुंछ में लोगों पर किया जा रहा है अत्याचार, G20 से पहले युवाओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। महबूबा मुफ्ती ने की पुंछ घटना की निष्पक्ष जांच। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ये है मैंगो ट्री, ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री, ये आपको फल देगा 5 साल में। पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जिले रामबंद के लिए इंतखाबी फहरिस्त और कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे समाजी बहबूद शीतलिंदा ने जिला का दौरा किया और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर ने पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। खुसूसी समरी रिवीजन के दौरान मौसूल होने वाले दावों और एतराजात की हैसियत के बारे में भी BLO से खुद फीडबैक हासिल किया, जिसमें 6 मई तक तौसी की गई है। उन्होंने खासतौर पर रामबंद हल्के में सनफी फर्क को पुर करने की हिदायत जारी की। उन्होंने इलेक्शन डिपार्टमेंट पर भी जोर दिया कि वो हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों के तलबा पर तवज्जो मरकूज करे और इस बात को यकीनी बनाए कि तमाम प्रिंसिपल SSR के इक़दाम पर नो वन लेफ्ट बिहाइंड सर्टिफिकेट जमा कराए। ऑब्जर्वर ने BROs के साथ भी बातचीत की। कमीशन की तरफ से जब भी नए इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं तो इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं। उनमें से एक स्टार मुझे भी लगाया गया है और रियासी, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे नई एडिशंस, डिलीशंस, करेक्शंस हो रही हैं, ये सब देखने के लिए आज यहाँ पे हमारी विजिट है। क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ्स, हेल्थ ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, EP रेशो, जेंडर रेशो, ये सब देखना, पोलिंग स्टेशंस की पोजीशन, रैंप है या नहीं है, बिजली, पानी। सो अ जनरल ओवरव्यू ऑफ हाउ द इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस।
बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि पार्लिमानी इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। पंचायत और बल्दी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात का भी ऐलान इलेक्शन कमीशन कभी भी कर सकता है। कौल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के फलाही कामों का तस्करा करते हुए कहा कि इन कामों की वजह से ही बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी कामयाबी के झंडे लगाएगी। इलेक्शन पार्लियामेंट का चुनाव तो अपने समय पर होगा। अगले साल इस समय हम पार्लियामेंट के चुनाव या तो ख़त्म हो गए होंगे या चुनाव की हम वोटिंग इस समय कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार 30 मई को मोदी जी ने शपथ ली थी, ओथ ली थी, इसलिए पहले चुनाव उसके हो जाएंगे। मतलब एक साल सरकार ने नहीं, मैं बताता हूँ ना, सरकार ने पंचायत चुनाव और लोकल बॉडी चुनाव को भी करने की बात कही है और बहुत मुझे लगता है कि असेंबली के भी चुनाव होंगे। आपने देखा होगा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ AEROs को भी नियुक्त किया है। ये साफ संकेत लगता है कि भी किसी भी समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में भी चुनावों की, असेंबली चुनावों की घोषणा कर देगा। ऐसे और DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने बांडीपुरा में पार्टी इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने और यहां की जमीन और नौकरियों को छीने गए हुकूक को बहाल करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। गुलाम नबी आजाद का कहना था कि इन्हदामी कार्रवाई को रोकने के लिए सिर्फ उनकी पार्टी ही मैदान में उतरी। इस मौके पर सीनियर लीडरान ताज मोहिद्दीन, मोहम्मद अमीन भट्ट, GM सरूरी, शैब नबी लॉन, शबनम शफीक और दीगर मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान कुछ काउंसलरों और दीगर ने DPAP में शमूलियत इख्तियार की। हमें सबसे पहले जो हमसे रियासत छीनी गई है उस रियासत को हमने वापस लाना है। हमसे जो जमीन पे हमारा हक छीना गया है वो वापस लेना है। हमसे जो नौकरी का, जम्मू कश्मीर के लोगों का सिर्फ जम्मू कश्मीर की नौकरी पर हक था वो हमसे छीना गया है, उसको हमने वापस लाना है। ये हमारे बुनियादी उसूल हैं, इसके लिए हमने लड़ाई लड़नी है, जद्दोजहद करनी है। तो नाजरीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे JKLH के साथ। आदाब।